हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन का एनुअल ट्रांसफर फॉर्म से रिलेटेड एक अपडेट। इस अपडेट में हेडक्वार्टर ने एक लेटर इशू किया है जिसमें जितने भी रीजनल ऑफिस है उनमें जो डीसी या डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनको एक ड्यूटी असाइन की गई है कि उन्हें एक मीटिंग कंडक्ट करनी है और इस मीटिंग के अंदर जितने भी केवी उनके अंडर में आते हैं उनके प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग लेनी है। और इस मीटिंग के अंदर ये जो पोर्टल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जहाँ पे हम लोग एक्सेस करके अपने ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ उनका क्या रोल होने वाले ये सारी जानकारी इसके अंदर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस होना है और कब ये मीटिंग होने वाली है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, जो मीटिंग है ये 2 मार्च को यानी कि 2 मार्च 2024 को ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी आरओ लेवल पर। और ये जो आरओ के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय आएंगे उनके जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो इस मीटिंग में ज्वाइन करेंगे और इस मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि रीजनल ऑफिस का क्या रोल होने वाला है, डीसी का क्या रोल होने वाला है, उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय यानी कि हर एक स्कूल का क्या रोल होने वाला है, और उसके अलावा उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स होंगे उनका क्या रोल होने वाला है। तो सबसे पहले हम आरओ की बात कर लेते हैं, यानी कि आरओ के अंदर जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनका रोल क्या होने वाला है। तो उनका सबसे पहला रोल तो ये होगा, एज ए कंट्रोलिंग ऑफिसर वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जिसका मेन काम ये होगा कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए एक स्कूल की एक आईडी क्रिएट करके देना होगा। लेकिन आईडी क्रिएट करने के लिए आरओ की भी एक आईडी होगी जिसे हेडक्वार्टर प्रोवाइड करेगा क्रिएट करके। आरओ की आईडी कुछ इस तरह से होगी जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि मान लेते हैं कि दिल्ली रीजन की अगर बात करें तो इस तरह से होगा RO_दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल्ली रीजन है तो दिल्ली यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट जितने भी रीजनल ऑफिस है उनकी भी आईडी इस तरह से क्रिएट की जाएगी और इस आईडी को एक्सेस कर पाएंगे डीसी यानी कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे आरओ के। ठीक है, उसके बाद डीसी की का एक काम ये होगा, एज ए यूनिट काम करना होगा जिसके अंदर वो सारे एम्प्लॉयज जो कि रीजनल ऑफिस पे काम करते हैं उन सब के लिए एक आईडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो आईडी इस तरह से होगी, जैसे मान लेते हैं रीजनल ऑफिस के अंदर जितने भी केवी आते हैं तो हर एक केवी की एक आईडी होगी। सपोज कर लेते हैं हर केवी का कुछ स्टेशन कोड होगा, जैसे मान लेते हैं 1907 किसी केवी का स्टेशन कोड है, तो उस केवी की आईडी कुछ इस तरह से होगी, KV_1907 हो जाएगी, जिसके ये जो आईडी होगी आरओ क्रिएट करके प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और आईडी होगी आरओ की जो कि डीसी की अपनी इंडिविजुअल आईडी होगी, यानी कि उनकी जो पर्सनल प्रोफाइल्स उसके अंदर वो देख पाएंगे। और इसके अलावा जब भी वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहे तो इस आईडी को यूज़ करके वो अपने लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आईडी क्रिएट की जाएगी डीसी की जो एम्प्लॉय आईडी होगी उसके बेसिस पे उसकी आईडी क्रिएट कर दी जाएगी, जिसे आरओ खुद से क्रिएट करेगा। ठीक है, ये तो रोल हो गई कि डीसी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर का क्या रोल होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद स्कूल लेवल पर यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या रोल होने वाला है, अब उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर रोल होने वाला है, एज ए कंट्रोलिंग ऑफिसर वो यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं यानी जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग हर तरह के जो स्टाफ्स हैं उन सब के लिए एक आईडी क्रिएट करेगा स्कूल, लेकिन स्कूल को भी एक आईडी चाहिए होगी जो कि आरओ उन्हें प्रोवाइड करके कर देगा पहले से। जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल का स्टेशन कोड मान लेते हैं 1234, जैसे इस लेटर में मेंशन किया गया है, तो कुछ इस तरह से उनकी आईडी होगी, पहले KV_स्कूल का कोड, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1234 ये स्कूल का कोड है स्टेशन कोड, तो इस तरह से उनकी आईडी होगी। इस आईडी को यूज़ करके स्कूल के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की इंडिविजुअल आईडी क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल्स की भी एक आईडी होगी जो कि उनके एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे क्रिएट की जाएगी, जो कि स्कूल लेवल पे ही क्रिएट की जाएगी। और ये जो आईडी होगी इसे वो एक्सेस कर पाएंगे अपनी पर्सनल प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए, या फिर इसके अलावा जहां भी वो ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रोल होने वाला है प्रिंसिपल का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब तक समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले, इस लेटर से पहले यूज़र मैनुअल और पीपीटी भी हेडक्वार्टर के द्वारा शेयर की गई है वो अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। वैसे मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है यूज़र मैनुअल के ऊपर। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अगर मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से एम्प्लॉइज़ को एक्सेस करके अपनी आईडी को एक्सेस करके फॉर्म को भर सकते हैं। वो सारी जानकारी मैंने उनको उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। चैनल फ्रेंड्स @ प्रिपरेशन पर मैंने लास्ट ईयर भी
ट्रांसफ़र फॉर्म से रिलेटेड सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की थी, और खासतौर पर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब तक जैसे मैं बात करूँ 2024 में, अभी तक तो कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हमारी पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, यानी कि 2023 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे कोई अपडेट होगा तो मैं न्यू पॉलिसी जो होगी हमारी 2024 की, उसके रिगार्डिंग में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।